अमेरिका का एक दलदली इलाका जिसे वहाँ के लोग मार्शमैलो के नाम से पुकारते हैं, ये असल में लुजिया नाम की जगह पर स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा दलदल है, इसलिए वहाँ जाया नहीं जाता और इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग गैरकानूनी तरीके से वहाँ पर नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, फिर उन्हें बनाकर पूरे शहर में सप्लाई करते हैं। लेकिन एक दिन वहाँ पर रेड पड़ी जिसमें दोनों तरफ के लोगों के ऊपर हमले हुए। कुछ तो उसमें मारे भी गए, पर उन्हीं में से कुछ लोग ने उस केमिकल को नदी में बहा दिया। उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। ऐसा करके उन्होंने प्रकृति का कितना बड़ा नुकसान किया है। ये जो जगह है ये चारों ओर से मगरमच्छों से घिरी हुई है और जब वो उस केमिकल को पीते हैं और उनके अंदर कुछ ऐसे भयानक बदलाव दिखने को मिले, जैसे कि उनके आकार में बहुत बड़ा बदलाव आने लगा और वे विशाल होने लगे और भूख लगने लगी। उन्हें ये सिलसिला बढ़ता चला गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। रुकिए, अभी कुछ ही देर में आपको पता लग जाएगा। फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं काइली नाम की लड़की पर, जो कि एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट है, जो कि एक बायोलॉजी की स्टूडेंट है और वह आज प्रेडेटर के सर्वाइवल के ऊपर क्लास ले रही है। लेकिन उसका मन कहीं और लगा हुआ है। जो चीज़ें उसके प्रोफेसर भी नोटिस कर लेते हैं और इसलिए उसने उसे कुछ कहा नहीं। पर क्लास ख़त्म होने के बाद काइली की पुरानी दोस्त एलिस उससे मुलाकात हुई, जिसने उसके लिए एक ट्रिप प्लान की थी ताकि वे अपने भाई की आस को किसी अच्छी जगह पर विसर्जित कर सके। जी हाँ दोस्तों, काइली की मायूसी का कारण था उसके भाई की कुछ दिन पहले हुई मौत। वह अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। उसके जाने के बाद उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। अब जब वह ट्रिप के लिए राज़ी हो गई तब उसे पता चला कि उनके साथ सैम और मलिका भी है, जो बात उसके बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि मलिका से उसकी कुछ खास नहीं बनती। इसकी वजह है मलिका का मतलबी होना। लेकिन एलिस ने उसे बताया कि उसे अपनी कार का बेच दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बड़ा मनाने के बाद आखिर में वे मान ही गई। लेकिन पूरे रास्ते काइली उदास ही बैठी थी, जो देख एलिस ने कहा कि यार अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए खुद की ज़िंदगी को। ऐसे रोक देने से क्या होगा, इंसान वापस तो नहीं आ सकता। तुम्हारा भाई तुम्हें खुशी ही देखना चाहता था, कम से कम उसके लिए तो खुश रहो। उसे काफ़ी सहानुभूति देती है। लेकिन दोस्तों, काइली इतनी आसानी से तो भूलने वाली नहीं है। पर ऐसा क्या हुआ था उसके भाई के साथ? वेल, सभी रात में एक मोटल में रुकते हैं, लेकिन वहाँ भी काइली उदास थी, इसलिए वे बाहर कुछ टाइम अकेले में बिताती है, जहाँ वो अपने भाई की पुरानी वीडियोस को देखती है जिसमें वह बाइक्स की बात कर रहा था, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसे बाइक का बहुत शौक़ था। खैर, अब सुबह होने पर मलिका सभी को उठाती क्योंकि आज उन्हें एक जगह जा रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है देखने में, इसलिए सभी तैयार होकर कार में बैठते हैं। उस बीच काइली को वहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर दिखते हैं जिसमें हेडलाइन में दे बायो का जिक्र था, यानी कि वही इलाका जहाँ पर वो नदी बहती है जिसमें वह केमिकल मिल चुका है। इतने में उसे किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है, जो उसे कह रहा है कि जहाँ तुम जा रही हो वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है साबित होने वाली, क्योंकि वे सभी पागल हो चुके हैं। अपनी जान बचानी है तो पानी से दूर रहो। लेकिन काइली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वापस कार में आ गई। पर पूरे रास्ते उसके दिमाग में उसी बूढ़े शख्स की बातें घूम रही हैं। सभी एयरपोर्ट पहुंचते हैं क्योंकि मलिका ने एक अलग से टूर प्लान किया, जिसको देख सभी बहुत
नाखुश हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि कायली को ऊंचाई से डर लगता है। पर मलिका को तो हम जानते ही हैं, उसे सिर्फ अपने से मतलब है, खुद के मज़े चाहिए, बाकी किसी को कोई दिक्कत हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने में इनकी मुलाकात फ्रैंक से हुई, जो नशे में था और बहुत ही लापरवाह किस्म का आदमी है, जिसे देख सभी ने उड़ने का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर कायली को लगा कि वह ऐसा करके सभी की ट्रिप को ख़राब कर रही है, इसलिए वो फ्लाइट में बैठने के लिए मान गई। उसकी हाँ में सबने हाँ कर दिया। पर यहाँ हमें पता चला कि इनके साथ और भी लोग हैं, जिसमें एक बिजनेसमैन, बूढ़ा कपल, एक न्यूली वेड कपल और फ्रैंक का को पायलट, सभी अब उड़ाने भरते हुए। इस दौरान कायली खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ जो बिजनेसमैन है वह लगातार फ़ोन पर किसी से बात किए जा रहा है। सभी ने उसे मना किया कि वे ऐसा ना करे, वरना उनकी फ़्लाइट में दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और जिस बात का डर था वही हुआ। प्लेन का इंजन फेल हो गया, जिससे सभी की फटके फ्लावर हो गई। उन्हें अपनी जान की फिक्र थी, लेकिन पायलट ने जैसे तैसे करके एक ऐसी जगह पर क्रैश लैंड किया जहां एक तालाब था, जिसमें पानी कम था, जिसके कारण किसी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पर उस बूढ़े कपल में से वे बूढ़ा आदमी और को-पायलट गायब थे। सभी बहुत कोशिश करी कि वह मिल जाए, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। तो वहीं कायली की जब आँख खुली तो उसने खुद को तालाब में पाया। वह फौरन अपने बैग को ढूंढने लगी, जिसमें उसके भाई की आशीष थी, जिसे लेकर वह तुरंत ही बाहर आ गई। लेकिन वह बूढ़ी लेडी बहुत ही मायूस है, तो वही और सभी लोग को लग रहा है कि उन्हें जल्दी ही कोई ढूंढने के लिए आ जाएगा। लेकिन कायली ने बताया कि ये फ़्लाइट बहुत ही सस्ती थी, जिसके कारण इसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्लैक बॉक्स नहीं था, इसलिए कोई भी हमें ढूंढने के लिए नहीं आएगा, ना ही उन्हें कभी ये पता चलेगा। अभी जहां हम खड़े हैं वो अमेरिका की सबसे बड़ा वेटलैंड यानी कि दलदली इलाका है, और ना ही हमारे पास खाने को खाना है, ना ही रहने को छत, ना ही पीने को पानी। इतनी सी भी होप नहीं है कि हम बच सकते हैं। लेकिन फ्रैंक को यहाँ हल्का फुल्का सा इस जगह के बारे में अनुमान था, जिसकी बदौलत वो इन सभी से कहता कि हमें नॉर्थ की ओर 40 किलोमीटर जाना होगा, शायद वहाँ पर हमें कोई सेफ प्लेस मिल सके जहाँ हम किसी को कांटेक्ट कर सकें। लेकिन किसी को भी उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि ऐसे कुछ बिना खाए पिए वे चल नहीं सकते। पहले उन्हें फ्लाइंग करनी होगी, उन्हें हर दिन क्या करना है। तो सब लग गए प्लानिंग करने में। वे आलिस जंगल में चली गई, जहाँ पर उसे कुछ मगरमच्छ के अंडे मिले। उसने कहीं पर ये चीज़ पढ़ी थी कि मगरमच्छ के अंडे बहुत कीमती होते हैं, और वैसे भी उसे आजकल पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उसने सिर्फ एक अंडे को छोड़कर सभी को चुरा लिया और अपने बैग में रख लिया। लेकिन किसी को इस बारे में कुछ बताया नहीं। तो वहीं किनारे पर सभी चेक करने लगते हैं कि किसी का फ़ोन चल रहा है या नहीं। सभी के बंद थे, सिवाय एक के जो ऑन था, लेकिन उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। इतनी में अचानक उन्हें तालाब में रिक दिखता है, जो कि को-पायलट था। फ्रैंक भागते हुए तालाब में गया ताकि उसे बचा सके, लेकिन उसके पीछे पीछे कुछ और भी लोग गए। लेकिन सभी दोस्तों, पानी के नीचे से एक बड़ी सी मगरमच्छ ने अपना जबड़ा खोला और उसे अंदर खींच लिया। जो चीज़ देख सभी की रूह कांप गई और वे तुरंत ही पानी से बाहर आ गए। लेकिन अब उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि वह जगह कितनी खतरनाक है। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है, तो बस बने रहिए और देखते रहिए आगे क्या होता है। दोपहर से चलते चलते शाम होने को आ गई, जिसके कारण सभी बहुत थक
थक जाते हैं। अब तो खाना भी कम बचा हुआ है, वे उससे भी ज़्यादा नहीं खा सकते, इसलिए सभी ने वहाँ पर आग जलाई, थोड़ा आराम करने का सोचा। इस दौरान इन्होंने फैसला किया कि वे कायली को लीड बनाएंगे और उसकी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जानकारी उसे इन जानवरों की है। लेकिन मलिका को ये बात पसंद नहीं आई। वह चाहती कि कोई भी कायली को इतना भाव दे, बल्कि सब उसे पसंद करें। इस बीच कायली सभी को बताती है कि ये जगह चारों ओर से घने जंगलों में घिरी हुई है, हमें हर तरफ खाने का कुछ सामान देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन गलती से भी उन फलों को छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि वे जहरीले हो सकते हैं। अब सभी को सो जाने के बाद रोबन स्मोक करने के लिए थोड़ी दूर पर जाता है, लेकिन तभी उसे एक मगरमच्छ हमला करके ले जाता है। और जब सुबह सभी उसकी लाश को देखा तो यकीन नहीं हो रहा कि ये काम किसी मगरमच्छ का है, क्योंकि उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो किसी इंसान ने उसे खाया हो, जो चीज़ कायली को भी हैरान कर देती है। तो फ्रैंक उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले हमने कुछ खबरें सुनी थी, जिसमें जो यहाँ के सभी मगरमच्छ हैं उनमें कुछ अजीब तरह के बदलाव आ गए, जिसमें वे पानी और कम ज़मीन पर ज़्यादा रहने लगे। उनका शरीर बहुत बड़ा हो गया और सबसे खतरनाक चीज़, उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और ये सब सुन वहाँ खड़े लोगों की उन्होंने अपनी साथी को ऐसी हालत में एक सुबह पर से अब फ्रैंक को ये बातें जो सुन कायली ने सभी को से कहा कि अपनी स्पीड को तेज़ कर लो, किसी सेफ जगह को ढूंढो। तभी अचानक एलिस को दूर एक कॉटेज दिखाई दिया, जो इन्हें को उम्मीद देता शायद वहाँ पर कुछ मदद मिल जाए। वो उसी की दिशा में जाने लगे, लेकिन जब वो उसे कुछ ही दूरी पर थे तो कायली सोनिया को वहीं रुकने को कहती है जहाँ पर वह अभी है खड़ी, क्योंकि वो सभी उन झाड़ियों में ही है। अब ये सभी आम मरम्मत जैसे नहीं है, इसलिए हमें एक साथ जाना होगा। अगर हम अकेले अकेले गए तो वे हम पर हमला कर सकते हैं। पर दोस्तों ये बताने में उन्हें देर कर दी, क्योंकि इतने में एक मगरमच्छ आकर सोनिया को खींच ले जाता है। इधर सभी अब भागकर कॉटेज की ओर जाने लगते हैं, लेकिन इतने में पीछे वे सभी पड़ चुके हैं। उन्हें अब इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वे झुंड में हैं या फिर अकेले। इन्हें तो बस अपना पेट भरना है, चाहे वे फिर कैसे हों। अब इन्होंने जैसे तैसे करके खुद को उस कॉटेज के अंदर घुसा तो लिया, लेकिन जोई का पैर उस मगरमच्छ के मुंह में आ जाता है। पर सभी मिलकर उसे अंदर खींच लेते हैं और पूरी जान लगाकर उसे गेट को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। कायली बताती है कि इनके लिए वही सेफ जगह है, इन्हें पहले खुद को तैयार करना होगा। उससे लड़ने के लिए सभी हम कुछ करेंगे, वरना वो सभी हमें एक एक करके कच्चा खा जाएंगे। इतने में ये लोग बाहर देखते हैं तो इन्हें उन मगरमच्छ के भूख का अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि वे खुद के परिवार वालों को भी मार कर खा रहे हैं। सभी सो जाते हैं। तब कायली को एक सपना आता है, जिसमें वे अपने भाई के साथ एक स्टोर रूम में थी। तभी वहाँ पर एक बंदूकधारी बंदा आता है, जिसने 2 लोगों को बंदी बना लिया, जिसमें एक छोटी बच्ची भी थी, जिसे बचाने के लिए माइक उस बंदूकधारी आदमी से भिड़ गया, पर उसके पास बंदूक थी, इसलिए उसने उसे पॉइंट पर ले लिया। अब यहाँ कायली के पास अपने भाई को बचाने का एक मौका था, जिसका उसने इस्तेमाल भी किया, लेकिन वह गोली जाकर उसके भाई को ही लग गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। यही वजह से आज तक वे अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही है और हर समय खुद को कोसती रहती है। इतने में उसके पास सैम एक मैप लेकर आया, जो उसी कॉटेज में मिला। इस मैप में एक घर में पॉइंट बना हुआ है, शायद वहां पहुंचकर इन्हें कुछ मिल जाए, जिससे ये बाहर की दुनिया से मदद मांग सके। लेकिन वहां पहुंचने के लिए इन्हें एक नदी को
पार करना होगा, जो इतना आसान तो नहीं है। पर उससे पहले मलिका सारा कसूरवार कायली पर ठहरा देती और जो कोई भी मरा है उसका जिम्मेदार भी, यहाँ तक कि वह भी कर देती है कि हम उसे उसके भाई की आशीष की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन मलिका को ज़रा भी याद नहीं है कि प्लेन के टूर का आइडिया किसका था, वरना ये लोग भी ड्राइव करके ही जाने वाले थे। लेकिन सभी को पता था कि इसमें किसी की गलती है। अब जो होना था वह हो गया। अगर एक दूसरे के ऊपर गलती डालते रहें तो सभी मारे जाएंगे। इसलिए सभी ने कायली को सपोर्ट किया, उसकी बात को समझा। इसके बाद उसने सभी को समझाया कि आखिर उन्हें कैसे सरवाइव करना है। हमलों के दौरान सभी ने उसकी बातों को नोट किया। फिर वोटिंग हुई जिसमें एक को छोड़कर सभी ने फैसला किया कि उन्हें रिस्क उठाना होगा, यहाँ से बाहर जाना होगा। इसलिए वे एक साथ वहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोई हालात अब ठीक नहीं है। उसकी चोट के कारण वे ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे समझाया कि तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। अब कुछ ही देर के बाद ये सभी नदी किनारे पहुंच गए और एक तरफ बनाने में लग गए, जिसकी मदद में ये इस नदी को पार करेंगे। एग्जैक्ट होकर इन्होंने आसपास की चीज़ों से रोप को तैयार कर लिया। लेकिन जब उस नदी में उतारा तो मगरमच्छों ने देख लिया। इसलिए वे सभी भूखे भेड़ियों की तरह इनके पीछे आ रहे हैं। इस बीच में हम जोई को देखते, जो अपने हस्बैंड को बड़े ही गौर से देख रही है, जैसे कि मानो वे इसके बाद उसे कभी नहीं देख पाएगी। हाँ, ये सच है, जोई ने खुद की कुर्बानी दे दी ताकि इन सभी की जान बच सके, क्योंकि उसे पता था कि वे ऐसे ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। इससे बेहतर है कि एक बारी में वो खुद को ख़त्म कर ले। पर खुद की आंखों के सामने अपने बीवी को ऐसा दर्दनाक मौत मरते देख उसका पति टूट जाता है। लेकिन सभी उसका हौसला बढ़ाते हैं, फिर उसी तरफ से आगे बढ़ते हैं और फाइनली उस जगह तक पहुंच जाते हैं जो मैप पर मॉर्ग, लेकिन जिसके बाहर उन्हें कुछ कोरियो की शहर मिलते हैं। जो देख फ्रैंक ने बताया ये शायद उन्हीं सप्लायर का अड्डा होगा। पर दोस्तों, हमें आपको बता दें कि ये वही जगह है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। अंदर जाने पर दो टीम में ये बैठ जाते हैं ताकि इन्हें कुछ मदद वाली चीज़ें मिल सके, लेकिन इन्हें तो सिर्फ दीवारों पर खून निशान ही मिल रहे हैं। तो वही दूसरी ओर हमें फ्रैंक को देखा, जो कि मलिका से बहुत ही रूडली पेश आने लगा। उससे कहता है कि तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम खुद की खुशी के लिए किसी और के सर को काट सकते हो। वो कुछ अजीब सा ही बिहेव करना शुरू कर देता है, जिससे मलिका डर जाती है और जाने लगती है। लेकिन फ्रैंक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं एक मरीन रह चुका हूँ, इसलिए मुझसे तो नहीं बच पाओगी तुम। ये कहकर उसने उसे वहाँ से नीचे फेंक दिया, लेकिन उसके एक रोड को पकड़ लिया, अपनी जान की भीख मांगी। तो वही उसे दूसरी टीम को एक जख्मी आदमी मिला, जो उन्हें यहाँ से जाने को कह रहा है, पर इससे ज़्यादा वह कुछ और कह नहीं सका। यहाँ तो कुछ बहुत ही डरावना हुआ। इधर दूसरी तरफ फ्रैंक मलिका को चीखते हुए देखकर आनंद ले रहा है कि तभी एक मगर मचाकर उसे ले जाता है। देख मलिका मदद के लिए चिल्लाती रह जाती है। तब कायली जाकर उसकी मदद करती, जिसके बाद वे उसे माफ़ी मांगती भी है। उसने उसके साथ जो कि वो बहुत गलत था। वे दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेकिन अब इन्हें यहाँ से बाहर निकलना है किसी भी हाल में, क्योंकि वो सोए हुए मगरमच्छ में कुछ तो जाग गए हैं, लेकिन अगर सब जाग गए तो इन्हें सोना पड़ सकता है। लेकिन इन्हें उस और भी तो जाना है, क्योंकि वहीं कंट्रोल रूम है। इसलिए सभी ने एक एक करके अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। सभी तो पहुंच गए, लेकिन बेचारा सैम, उसका पैर गलती से अटक गया। फिर क्या था, कुछ ही सेकंड बाद हम बस उसके धड़ को देख पाते हैं।
लेकिन यहाँ कायली ने कुछ लोगों से कनेक्ट कर लिया और अब तो लोग किसी भी समय इन्हें रेस्क्यू करने के लिए आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इन्हें पहले तो इस जगह से बाहर निकलना होगा। पर अभी इनके सामने तक का सबसे बड़ा विशाल मगरमच्छ है, जिसके चेहरे पर एक स्कोर है। वे वही है जिसके बारे में उस बूढ़े आदमी ने कायली को बताया। एलिस को लगा कि शायद वो अपने अंडों को लेने के लिए आ रहा है, इसलिए उसने उसके सामने उसके अंडे रख दिए। लेकिन उसने उसके हाथ को ही उखाड़ लिया। इतने छोटे अंडे से उसका पेट कहाँ भरने वाला था। उसे तो तीनों को खाना था। पर कायली ने तो कसम खा ली कि वो अब किसी को मरने नहीं देगी, खुद ही मरेगी। उसके पास जितनी भी गोलियां होती वे सभी उस पर उतार देती, लेकिन इतने से कहाँ कुछ होने वाला था, बल्कि वे मगरमच्छ और भी गुस्से में आ जाता है। अब गोली ख़त्म हो चुकी, तभी उसे एक चाकू दिखा जो उसने उसकी आँख में घुसा दिया, जिससे उसे दिखाई देना बंद हो गया। फिर उसने वहाँ रखे हुए पेट्रोल को टैंक में आग लगा दी, जिससे वे पूरा मगरमच्छ जिंदा ही जलकर मारा गया। आखिरकार उसने कर दिखाया। जितने भी बचे हुए लोग थे उनकी जान बचा ली। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि कायली ने अपने भाई की शिष्य को खूबसूरत जगह में बहा दिया, जिसके साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।